जी, ये मनाज़िर हैं मुल्तान ज़िला कचहरी की एनटीओ ब्रांच के बाहर लगे बिजली के मीटर्स की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीटर्स हैं वो बिल्कुल जल कर पिघल चुके हैं, बिल्कुल शापर की तरह पिघल चुके हैं। और ये प्लास्टिक के मीटर्स थे और आग लगने की वजह से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो लगने वाली आग है वो इब्तदाई तहकीकात में यही बात सामने आई है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाक़या पेश आया है। अगर पाकिस्तान में हम तमाम तर वाक़यात की बात करते चलें जहाँ पर आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं तो वहाँ पर तहकीकात में ये बात साबित होती है कि ये वाक़यात आग लगने के शॉर्ट सर्किट की वजह से ही पेश आए हैं। इस वक्त ये जो मनाज़िर हैं मुल्तान की एनटीओ ब्रांच यानी कि नायब तहसीलदार ऑफ़िस और इसके साथ साथ एजी ऑफ़िस यहाँ पर मौजूद है। एजी ऑफ़िस अकाउंटेंट जनरल ऑफ़िस होता है जहाँ पर तमाम तर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, उनकी पेंशन, ठेकेदारों की पेमेंट और इसी तरह दीगर रिटायरमेंट के जो मामलात हैं वो तमाम तर यहाँ पर डील किए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये ब्रांच नायब तहसीलदार ऑफ़िस है। इसके साथ साथ इसे मुहाफ़िज़ खाना भी कहा जाता है, जहाँ पर मुल्तान ज़िला के रिहायशियों की जो जायदादें हैं, जितनी भी ज़मीन है, चाहे वो ज़रई है, चाहे वो सकनी है, इस तरह की तमाम तर जो ज़मीनें हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर महफूज किया जाता है, ताकि अगर किसी शहरी का रिकॉर्ड गुम भी हो जाए तो उसकी मुसद्दका कापियाँ या उसकी कापीज़ यहाँ से हासिल की जा सकें। लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो जल गया है इसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के जो कब्ज़े के मामलात हैं वो शदीद मुतासिर हो सकते हैं। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात जो हैं वो जारी थी और ऐसे में ये आग लगना एक तशवीशनाक अमर है। और इसी पर अब इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से, जिसमें ADCR, SP कैंट और दीगर जो रजिस्ट्री से मुतल्लिक अमला है, हुकाम है, उनको कमेटी में शामिल किया गया है। इसकी तहकीकात की जाएंगी और ये पता लगाया जाएगा कि आग लगने की जो बुनियादी वजह है वो क्या थी। ये जो मलबा यहाँ पर मौजूद है ये इस सरकारी जगह है, ये क्योंकि दोनों दफातर के दरमियान में जो जगह है वो सरकारी है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से एक कंटीन जो है बनाकर दी गई थी और इसी को भी वजह बनाया जा रहा है कि यहाँ पर आग लगी। ताहम आग लगने का वाक़या सुबह 4:30 बजे पेश आया है, लेकिन कंटीन के खुलने का वक्त 8 बजे है। तो ये तमाम तर जो महरक़ात हैं, तमाम तर ये जो बातें हैं, ये साबित करती हैं कि आग की लगने की वजह कंटीन नहीं बल्कि कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इसी पर अब तहकीकात होंगी। यहाँ पर जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स देख लें तो ये अभी जो बिल्कुल सामने सामने डॉक्यूमेंट है, इसकी अगर बात कर रहे हैं ये 2009 का डॉक्यूमेंट है। इसके साथ इसकी पूरी फ़ाइल चिस्पा की गई है और ये मुल्तान के साबिक DCO के साइन हैं इस पर और इसी तरह दीगर कागजात भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो परतें हैं जिसमें सरकारी परत होती है, पटवारी परत होती है, जिस पर तमाम तर डाटा दर्ज किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते चलें तो ये इतना पुराना डाटा है और इसकी जो तारीख़ हैं वो सन 2000 की बताई जा रही हैं। यहाँ पर अगर बात करते चलें तो आग लगने के वाक़यात आए रोज़ पेश आते हैं मुल्क भर में, लेकिन ऐसे में जहाँ पर रिकॉर्ड रूम मौजूद हैं वहाँ पर एहतियाती इक़दामात, एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाई जानी चाहिए ताकि इस तरह का रिकॉर्ड जो जल जाता है वो ना जले। अगर हम आगे चलें, आपको थोड़े मनाज़िर दिखाते हैं मुल्तान ज़िला कचहरी के। तो यहाँ पर इस वक्त हम दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर बहबूद ब्रांच है और इसके साथ साथ आगे रजिस्ट्री ब्रांच का भी रिकॉर्ड मौजूद है जो खुलेआम बरामदों में मौजूद है और किसी भी वक्त उसके जलने का और इसी तरह ज़ाया होने का खदशा है। और लेकिन इस वक्त भी हुकाम जो हैं वो इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है कि ये बहबूद फ़ंड का जो जितना भी रिकॉर्ड है ये खुलेआम बरामदे के अंदर मौजूद है। इसके आगे कंटीन्स मौजूद हैं और अगर यहाँ पर एहतियाती इक़दामात की बात करते चलें तो अगर आगे इससे आगे जो है रजिस्ट्री ब्रांच मौजूद है जहाँ पर तकरीबन 100 साल पुराना रजिस्ट्रियों से मुतल्लिक रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये इंतहाई खस्ता हाल इमारतें हैं यहाँ पर और यहाँ पर कोई एहतियाती इक़दामात मौजूद नहीं, जिसकी वजह से
यहाँ पर जो आग लगने के वाक़यात हैं उसकी कोई रोकथाम अमल में लाई जा सके। और ऐसे में जो वकला हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं कचहरी के, उनका भी यही कहना है कि हुकूमत को फिल फौर ऐसे इक़दामात करने चाहिए ताकि जो आग लगने के वाक़यात हैं इनकी रोकथाम हो सके। और जो अभी मौजूदा तौर पे आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, तो इसकी वजह से जितनी भी बिजली की तारें हैं इनको बेहतर अंदाज में यहाँ पर टाई अप किया जाए। और उसके साथ साथ जो ये आग लगी है इस पर आला सतही इंक्वायरी करके ये पता लगाया जा सके कि आग लगाने की वजह क्या थी और आग क्यों लगाई गई।